हेलो दोस्तों। सो ये वीडियो बनाने का मकसद मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो पीजीपीए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए करना चाहते हैं और जिनके पास समय नहीं है, वो डिस्टेंस में करना चाहते हैं या कोई नौकरी कर रहे, कुछ काम कर रहे और आपको डिग्री भी कंप्लीट करना है, ठीक है? तो डिस्टेंस में आप कर सकते हैं। डिस्टेंस में कई सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो, ओपन यूनिवर्सिटीज़, जिसमें फर्स्ट 1 रैंक पे आता है इग्नू, ठीक है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एंड जो दूसरा यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है एकदम, वो है सेकंड नंबर पे नेताजी सुभाष ओपन ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, जो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में लोकेट करता है। कई सारे लोग डिस्टेंस में यहाँ से एमए कर रहे हैं। अगर आपको ईमानदारी से इस एग्ज़ाम को सही तरीके से अगर पढ़ के देना है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? अगर आप इसको शॉर्टकट में पास आउट करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। शॉर्टकट कुछ होता नहीं है ऐसे, मास्टर डिग्री है सोच सकते हैं। सो आपको अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन देने के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ओपन यूनिवर्सिटी के बेस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई मेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओपन यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री वीडियो। ओके, so I am try to include whatever I can, and this video is totally based on the PGPA public administration first year basis. Okay, whole syllabus I will discuss of first year only, and part 2 will discuss later on. So till you subscribe the channel must, and आपसे मैं जो शेयर करना चाहता हूँ सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी का जो है वे ज़्यादातर बंगाली वर्जन्स के स्टूडेंट या बंगाली वेस्ट बंगाल से जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर उसमें एडमिशन लेते हैं, जो कि एक स्टेट रन यूनिवर्सिटी है। हमारे स्टेट का अपना यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में अच्छा खासा रैंक भी कर रहा है। इसके लिए इसमें जो दिक्कतें आती है अब इंग्लिश मीडियम को, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में बहुत ही नॉर्मल जो मटेरियल जो दिया जाता है उसमें यूनिवर्सिटी के मटेरियल है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पब्लिश बाय नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी DD26 वॉट एड्रेस। बुक हेल्पफुल है, ओके। आपको टॉपिक्स भी इसमें मिलेंगे सारे, बट जो मटेरियल क्वालिटी है वो सही तरीके से अरेंज नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स है ये आपको जानकारी मिलने के लिए, ये सिलेबस का टॉपिक है, ये जहाँ जब आप एडमिशन लेंगे उसके बाद आपको ये स्टडी सेंटर से मिलेगा ये मेटेरियल्स, ठीक है। যারা বাঙালি আছো তো মাইন্ড করো না, আমি ভিডিওটা বাংলাতেই বানাতাম, বাট এই ভিডিওটা যেহেতু আমার চ্যানেলটা মেইনলি আমি ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দিতে ম্যানেজ করি, সো সেই জন্য আমি চেষ্টা করছি এটা হিন্দিতে ডিসকাস করা। সো ইটস হেল্পফুল ফর এভরি ওয়ান whoever wants to know about the Netaji Subhash Open University PGPA, Public Postgraduate Public Administration, the total full form of this. I'm repeatedly say PGPA, you understand. So so these materials, so many spelling mistakes, so many material arrangement is not so in a proper manner, but they collecting the matters from so many good sources. Still there is no गारंटी दैट द मटेरियल क्वालिटी, आई विल नॉट गिव यू गारंटी कि आप इसी से पढ़िए तो आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो कई सारे सोर्सेस यूज़ किए और मेरे कुछ टीचर्स भी है जिनसे मैं ऑनलाइन में हमेशा क्लासेस भी लेता हूँ दूसरे मैटर में, दूसरे पढ़ाई के लिए, बट वहाँ पे मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत मदद मिला। मैं उन सर का जो वीडियोस या उनका चैनल या उनका नाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको भी उनसे अगर कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर। सो ये मटेरियल मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है, काफ़ी ध्यान से देखा, इसमें बहुत मिस्टेक था, ठीक है। तो मैंने जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था मैं कुछ मार्क वगैरह करके भी रखा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मार्क किए। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है इसमें, ठीक है। अब मैं स्पेलिंग मिस्टेक मैंने इसमें मार्क करने का मुझे समय नहीं मिला। मैं तो अपना एक जॉब भी करता हूँ, उसके साथ मुझे ये पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ रहा है बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, बोल सकते हैं। अब मेरे टीचर्स वगैरह इसके सपोर्ट में है। मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा इस सब्जेक्ट के बारे में बताते थे, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला सब्जेक्ट को पढ़ने का, अपने अपने कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन को जानने का मौका मिला। सो यहाँ पे कई सारी जगहों में मुझे स्पेलिंग मिस्टेक मिले, स्टिल मैंने इस बुक को यूज़ किया जस्ट फॉर द इसका टॉपिक, इसमें जो मैटर है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, इतना भी छोटा नहीं है। अगर आप यूपीएससी के कोई बुक्स उठाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी क्रिप्स टॉपिक्स एंड सिलेबस जो उसका बेस ऑफ द सिलेबस कवर कर देता है, जो मतलब हायर स्टडी के लिए ये है, मास्टर डिग्री है, आप समझ सकते हैं, बट रिसर्च बेस्ड पे इस किताब को तैयार नहीं किया गया। या सिलेबस और भी फास्ट हो सकता था, सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट ही रखा गया है बिकॉज ये डिस्टेंस में है तो वो सबको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपको मैं एक बात बता दूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद है फ्रैंक बातें करना। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको और जानने के लिए और गहराई में जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा किताब पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ इनके सिलेबस या इनके यूनिवर्सिटी किताब से आपको कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश वर्जन का तो एकदम ही बोल सकते हैं इस किताब से ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलने वाला। आपको बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको 3 किताब दिखाया, मेरे को स्टडी सेंटर से 3 ही किताब मिला है। ये 3 किताब मेरे को स्टडी सेंटर से मिला है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 4 मुझे मिला ही नहीं था, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने किस तरह से कवर किया था। अब मैं आपको बताऊँगा पेपर 2 मैंने किस तरीके से मैनेज किया। तो ये रहा मेरा पास में, देखिए यहाँ पर सिलेबस मैंने खोल के रखा है, सिलेबस ऑफ PGPA MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें पेपर वाइज सब दिया हुआ है, पेपर 1, ठीक है, पेपर 2। तो फर्स्ट ईयर में 4 पेपर तक आता है, पेपर 4 तक आता है। अब पेपर 4 मैंने न्यू डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन मैंने कैसे किया आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ। तो मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट करने के मैंने टोटली AI का यूज़ किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने AI का कैसे यूज़ किया है। ये देख सकते हैं चैट GPT का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो चैट GPT में मैं जाके क्वेश्चंस टाइप करता था इस तरह का, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हाउ इज़ मेयर इन काउंसिल फॉर्म्ड, मैंने इसको दिया, चैट GPT ने मुझे बढ़िया तरीके से यहाँ पर, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा ऊँचा करके। देखिए ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है ऊपर में, और नीचे देखिए आंसर से, आपको दिख रहा होगा आशा करता हूँ, ये आंसर से इस तरीके मैंने कई सारे, आप देख सके मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। कंक्लूशन के बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर दूसरा का आंसर। इस तरीके से मैंने चैट GPT का जितना हो सके इस्तेमाल किया है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट पड़ जाता था। मेरे काम करने के बाद, अपना हेल्थ लाइफ मेंटेन करने के बाद, तब मेरे को ये मौका मिलता है ये पढ़ाई करने का। सारा साल तो मैं और भी चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ। तो रिसेंटली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा CTET भी क्लियर हो गया। मैं एक्चुअली पहले दूसरे फील्ड में जाने का मेरे को ड्रीम था, तो वहाँ से मैंने टीचिंग एज अ माई करियर ऑप्शन चुना है। तो यहाँ मुझे सूटेबल फील हो रहा है, ठीक है। आगे कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगा ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपको भी इस तरह का कोई दिक्कतें होगा, लाइफ में कन्फ्यूजन होगा, शायद मेरे वीडियो से आपको मदद मिल जाए, मेरा यही मकसद है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सबके लिए इस तरह के डिटेल वीडियो बनाए। अब मैं बता रहा था ये बुक ये बुक आप लोग को पूरी मदद नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला है। तो इसको किस तरह से मैंने यूज़ किया है, अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये आप, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कोई करिए, ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने अपने लाइफ में कभी भी किताबें फाड़ना या इस तरह की किताब को डैमेज करना मैंने नहीं किया, बट ये किताब मुझे, मेरे पास पब्लिकेशन का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट का बहुत किताबें मेरे पास पढ़े हुए अच्छे अच्छे, अवस्थी महेश्वरी एंड लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, और भी बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स के मैंने किताबें ऑलरेडी खरीद रखे। बट
मेरे को एग्ज़ाम सिलेबस कवर करना था पहले, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इस बुक पे ज़्यादा रेफ़र किया है। तो इसको मैंने कैसे यूज़ किया आपको दिखाऊँगा। आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बट मैंने क्या किया, मुझे जो लगा मैं एज़ अ नोट्स सोच के उस पेजेस को निकाल लिया करता था। जो ये बुक्स देख रहे हैं ना, आपको दिखा देता हूँ, कई जगह से आपको फटे हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। मैंने फाड़ा, ये देख सकते हैं आप यहाँ से फाड़ भी लिया है, तो ये सब उसका फंडा है। अब ये मटेरियल मैंने किस लिए फाड़ा मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। मैंने इमरजेंसी में करना पड़ा, मेरे पास समय कम था, मुझे अपना सारा नोट्स रिवाइज करना था, पॉसिबल नहीं था इस बुक को, जिसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। यह बुक अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको कितने इसमें गलतियाँ हैं, कितने इसके गलत तरीके से लिखा गया है। तो मैंने अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी को मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। दे ट्राइंग टू मेक अ मटेरियल एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, सो ओके वी शुड कवर फ्रॉम समवेयर, ठीक है। इसका इससे यूनिवर्सिटी को हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगा, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, ऑलवेज आई एम थैंकफुल टू देम बिकॉज दे गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू giving these exams and to whole India and state, everyone getting opportunity to participate in these master degree courses in a various subjects. So it's my subject, my view, totally my view. Again, I'm mentioning, don't try to misunderstand my what I am saying. So ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैंने इस तरीके से फाड़ा है कि आपको देख के थोड़ा महसूस हो रहा होगा सर कि सर को दर्द भी नहीं हुआ कि सर ने से फाड़ लिया। देखिए, मैं दूसरा भी एग्ज़ाम्स देता हूँ, जैसे सीटेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, मैंने उसका कोई किताब इस तरह से फाड़ा नहीं है। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, हाउ आई क्लियर सीटेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने वहाँ पर कैसे क्लियर किया, मैंने उस वीडियो में शेयर किया। उसमें मैंने कोई किताबें नहीं फाड़ा है, उसमें मैंने मार्क किया है पेंसिल से, ये और किताबों को नुकसान नहीं है। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ऐसा वो करना पड़ा, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द एग्ज़ाम प्रॉपरली with a less effort because I have less time. The end moment I have just revised the whole syllabus because whole year I am not getting such proper time. But this is my favorite subject, and my teacher already told me so many things about this subject. While I reading these topics, I have completed one paper in 2 and 3 days. One paper in 2 and 3 days, I have completed whole syllabus in a detailed manner, and I was also try to write a good quality answer in my exam. But I'm maintaining my word limit actually. I have write in English version, so it's not so scope of expanding the matter actually. It's you know already that कि ऐसा होता है हिंदी में या अपने मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज में जब लिखने जाते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपना भाषा है भाई, बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके लिख पाते हैं बंगाली हिंदी ये सब में। बट वही भाषा वही बात जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो वो शायद एक लाइन में हो जाता होगा, 4 लाइन को आप इंग्लिश में एक लाइन में भी कर सकते हैं, जनरली ये देखा गया है, ठीक है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा नोट्स, ये मैंने से फाड़ा है, काफ़ी ऊपर में मैंने मार्क वगैरह बहुत किया है, देखिए ये सब मुझे जहाँ जहाँ लगा, और जो जो इम्पोर्टेंट पेज है मैंने वैसे ही फाड़ वाड़ लिया था। देखिए, सेकेंड मीनर ब्रुक कॉन्फिडेंस, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बहुत है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, अंदर अंदर में काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक मुझे मिला है। इस तरह का मैंने भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने इसी तरीके से मैंने उसको ख़त्म कर दिया। एक्चुअली देखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेगा, दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशन ऑफ करेंट सिचुएशन। करेंट प्रोफेसर्स, काफ़ी एजेड लोग भी कभी कभी कॉपी चेक कर लेते हैं। तो अब अंदर में क्या होता है मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी के सारे यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, कैसे कॉपी चेक होता है, आई डोंट नो अबाउट इट, दैट विल नो बाय आवर प्रोफेसर्स एंड सीनियर management of the universities. But although whatever I know in general that जो एजेड प्रोफेसर्स होते हैं, जो इसके ज़्यादा एज हो जाते हैं, वो थोड़ा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन काम ही पसंद करते हैं, और ज़्यादा बातों को घुमा घुमा के बोलने से उनको दिक्कत आ जाता है। चश्मा भी चेंज करना पड़ता है, राइटिंग गंदा होगा, ठीक है। डोंट वरी, मैंने इससे थोड़ा और भी अच्छा क्वालिटी में मैंने एग्ज़ाम में लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर मेरा जो राइटिंग देखेंगे वो काफ़ी रफ राइटिंग है, काफ़ी मैंने स्पीड में काफ़ी कम टाइम में मुझे काम कवर करना पड़ा, इसलिए डोंट राइट लाइक दिस, एटलीस्ट राइट इन अ क्लीन एंड सुटेबल एंड नीट एंड टाइडी, ओके। एक बात मैं बता दूँ, इस जो पेजेस मैंने फाड़े ना, यहाँ से आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन आया, बहुत क्वेश्चन आया। मैंने इस तरीके, अब आप बोलोगे अब सर आपको पता कैसे चला कि यही पेजेस से क्वेश्चन आएंगे?
अगर आप पूछ ही सकते हैं मुझे, तो मैं एक बात बताऊंगा कि जो मेरे टीचर, मेरे जो गुरु है, वो हमेशा कहते हैं कि वट एवर एग्ज़ाम यू वांट टू गिव, go to the previous year's question paper of that exam. You will easily understand whatever their ideology to conduct that exam. अगर उन एग्जामिनर का आइडियोलॉजी आप समझ गए कि वो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए, आप खुद क्वेश्चन पेपर बनाने का कैपेबिलिटी आप में जनरेट हो जाएगा। ये बात मेरे सर कहते हैं एंड मे बी अभी बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी डिड दैट, कि हाउ आई नो दीज पेजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। ओके, सो दिस वे आई अंडरस्टैंड वन मोर, सो मेनी पेपर्स आई हैव, ऐसे करके फाड़ फाड़ के मैंने इसको नोट्स बना के पढ़ा है। ठीक है, हर पेपर में से मैंने इसी इसी पेपर से मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं एग्ज़ाम में, और बंगाली क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन। सबको एक बात बता दूं, मैंने जो टॉपिक का लिस्ट बना के रखा है पर्सनली, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए पीजीपीए को, वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बनाए जो हर साल वहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेगा ही डेफिनेटली। 100% आओ तो 90% क्वेश्चन वही से आएगा। इतना मैं अपने जो एग्ज़ाम दिया है उसके दम पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन इन फ्यूचर सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऑल दो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ चेंजिंग इन सिलेबस, अभी कोई चांस नहीं है सिलेबस चेंज होने का, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट। एंड पहले ही मैं बता दूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए बहुत ही नॉमिनल रेट में पीडीएफ्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आपको मेरे मेहनत का थोड़ा सा तो दाम देना ही पड़ेगा, क्लियरली बोल रहा हूँ, बिकॉज कोई काम करता है तो उसको फ्री में ऐसे किसी को तो दे नहीं सकता। हर काम का पीछे एक मेहनत होता है, हार्ड वर्क होता है, लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क होता है, तो उसका वैल्यू देना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में मेरे पास कई सारे नोट्स भी है, दिखाऊंगा आपको अभी सब। अब उस तरह के नोट्स भी वैसे ले सकते हैं, काफ़ी कम प्राइसेस में अभी उसको दे दे रहा हूँ मैं। पहले काफ़ी हाई प्राइसेस में था वो, जब नोट्स पहले को बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे लिया करता था जो नए नए इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बट करेंटली मैं सब नोट्स के प्राइस 50% से भी ज़्यादा रेट में रखना नहीं चाहता था, तो मैंने क्या किया, मतलब जो फुल प्राइस था उसका 50 से भी नीचे, मतलब 40-35% में मैं सेल कर दे रहा हूँ जो ओरिजिनल प्राइस था। तो आप वहाँ से मेरा नोट्स भी ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू बाई माई नोट्स, बट कोई कोई इतना नए आते हैं कि सब्जेक्ट का बेस भी उन्हें एकदम नहीं पता है, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, हाँ, ऑल द इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, मैं एग्ज़ाम जब दे रहा था इस फर्स्ट ईयर का, तो वहाँ पर एक मज़ा आ गया था। एक जन एग्ज़ाम देने आया, नॉट फ्रॉम पीजीपीए, वो कोई दूसरा सब्जेक्ट ही होगा शायद, तो वो लड़की कह रही है एग्ज़ाम हॉल में कि सर, उस लड़की को अभी तक पता ही नहीं है वो कौन से सब्जेक्ट में उसको एमए देना है। वो बोली कि सर, टीचर ने पूछा कि हाँ, क्वेश्चन पेपर देने का समय है, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है। वो पहले बोली कि सर मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, तो सर ने बोला विच सब्जेक्ट, बोला सर वो तो पता नहीं। तो ये एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन था मेरे लिए भी एंड उस टीचर्स के लिए भी, कि ये क्या हो गया कि भाई क्वेश्चन पेपर दे रहे सबको, सब ले रहे कलेक्ट कर, उस समय उठ के एक लड़की बोलेगी आई डोंट नो द सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट आई हैव एडमिटेड इन फॉर मास्टर डिग्री। एंड ये बहुत ही एक दिक्कत वाली बात थी। तो उस समय टीचर्स ने उसको इशू को हैंडल किया, कॉलेज में से कांटेक्ट किया उनका जो यूनिवर्सिटी में करके, वहाँ से डिटेल निकलवाया, फिर लास्ट में उसका कुछ आई थिंक साइकोलॉजी और सम एडुकेशन, एमए इन एडुकेशन समथिंग लाइक दिस सब्जेक्ट। सो वो लड़की लास्ट में जैसे जैसे एग्ज़ाम दी, उसको तो कुछ आता पता नहीं होगा शायद, बिकॉज उसको सब्जेक्ट ही नहीं पता था। तो ऐसा भी एक सिचुएशन होता है, बट आप ऐसे स्टूडेंट नहीं है, आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप बहुत ही खोजी वाले स्टूडेंट है, बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, और गॉड भी आपको ब्लेसिंग्स देगी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। और एक बात, सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी या कहीं से भी आप इस डिग्री को कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से करिए। और यहाँ पर कुछ ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट कई कोचिंग्स इस तरह के सजेशंस भी देते हैं। ठीक है, ये इस कोचिंग से मेरा कोई पर्सनल लेन देन नहीं है, मैंने जस्ट उसको देखने के लिए खरीदा था, तो मेरे को इससे ज़्यादा मदद मेरे को अपने वहाँ से मिल गया। इससे ये भी हेल्पफुल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार मटेरियल है। यहाँ से आप अगर कुछ शॉर्ट टाइम में अगर सिलेबस को देखना चाहते, कवर करना चाहते, लिखा था, मैं भी लिया था, बिकॉज मेरे को रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए ये भी ख़रीद लिया। ज़्यादा प्राइस लगा नहीं था, अराउंड 200 रुपीज़ का था। तो उस कोचिंग सेंटर ने मेरे को ये दोनों वर्जन में गलती से भेज दिया था, तो मेरे को इंग्लिश वाला काम का लगा, तो वो रख दिया। ये रहा बंगाली का सेट पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो बोलना, पीडीएफ में दे दूँगा। ठीक है, ये बंगाली वर्जन के क्वेश्चन यही रहते हैं। और मेरा वाला जो पर्सनल मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो लिस्ट
in 4 papers. All the 4 papers I have made. You can purchase from me that if you want. This is not a recommendation again, and I'm not forcing you to sell my product in this online platform if you want, because सभी को अब किसी न किसी का मदद लगता है. मुझे भी बहुत जगह घूमना जानना, मेरे सर ने बहुत मदद किया. इस तरह के हेल्प लेके मैंने एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो स्ट्रैटेजी मुझे मिला. अगेन ये सारे पेपर्स का आप देख सकते हैं. इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं कोचिंग्स. यहाँ से भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग directly because I am not related to this coaching and this institute, so you can buy, no problem. So these are my, and I have also made some notes also from different sources online and from books. Public administration paper 1 notes, this one. भाई बहुत मेहनत, बहुत जगह हाथ पैर मारना पड़ता है, सच बात बताऊं, तभी ये क्लियर होगा. बिकॉज ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री लेना इतना भी इजी नहीं है. काम करते हुए आपको ये सारे पढ़ाई कंप्लीट करना है. कॉपी में लिख के तो ज़रूर आना है. ये नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी हो जाएगा, आपको लैपटॉप खोल के बैठने दे देगा, आप सीटिंग कर लेंगे, वैसा कोई बात नहीं है. ओपन मतलब ये मत सोच लीजिए कि कोई ड्यूटीज़ नहीं देते वहाँ पर. बहुत ही स्ट्रिक्ट ड्यूटी है. मैं खुद दिया हूँ तो मैं खुद ही बता रहा हूँ. कोई गैजेट्स, कोई स्मार्टफोन कुछ आपके पास नहीं रहेगा. स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट वॉच कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा. अब आप कुछ और व्यवस्था करते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है. बट मास्टर डिग्री इज़ मास्टर डिग्री, सो यू शुड बी डू इट केयरफुली. इट्स हेल्पफुल फॉर योर फीचर्स. देख सकते हैं मैंने ये कितने सारे नोट्स मैं खुद भी बनाए. ऐसे और भी नोट्स है, ठीक है. सारे क्या दिखाऊँ, बहुत गंदे गंदे राइटिंग में लिखा है, बहुत जल्दबाजी में लिखा है. सो मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बना लेता था. और ये तो देख ही होंगे, बुक से ऐसे बना के पढ़ा मैंने. ये मत कीजिएगा. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एंड show up this to do. I'm not suggest you to do this. So you do whatever you want, but always remember you have to clear this exam in a first attempt. Don't try to give for second attempt. अब मैं दूसरा सीक्रेट बता रहा हूँ. सिलेबस तो आपने देखा ही होगा. तो ये रहा सिलेबस. तो सिलेबस में मैंने इस सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया. चारों पेपर फर्स्ट ईयर का जो है ये सिलेबस, आपको इस पीडीएफ वगैरह सब ऑनलाइन में मिल जाएंगे. मैं इसका वेबसाइट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पर कई सारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक्स रहेंगे, आप यूज़ कर सकते हो. सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको जो भी जानकारी चाहिए. जानकारी के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं. बट कुछ छोटा मोटा मटेरियल्स है जो मैंने मेहनत करके बनाया, वो आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ सकता है. बिकॉज मेहनत का तो एक वैल्यू होता ही है. द नेक्स्ट इज़ इग्नू का किताब. अब मैं पढ़ रहा हूँ नीरज सुभाष पे. वाई आई यूज़ दिस इग्नू बुक्स. बता दूँ, ये मैंने लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था. और ये मैंने यूज़ इसलिए किया, इसमें क्या है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में मैंने पेज ऐसे लिख के रखा था, कौन सा पेज मेरे को इस बुक से काम में आया. इस तरीके से आपको भी करना पड़ेगा. बिकॉज इस सारे के बुक में मेरे को सब पेजेस की ज़रूरत नहीं थी. तो मेरे को जितने जितने पेजेस ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने इसमें से लिख लिया, वहाँ से मैं पढ़ता था. बिकॉज इग्नू का मटेरियल पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ पहले से ही. बट मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया इस सब्जेक्ट में, बिकॉज मेरे घर के पास इसका कोई सेंटर नहीं है, काफ़ी दूर है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. एक तो मैं डिस्टेंस पे दे रहा हूँ, फिर घर के पास ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा. काफ़ी डिस्टेंस दूर पे, 70-80 किलोमीटर दूर मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में. एडमिशन प्लस आफ्टर एडमिशन जो भी क्राइटेरिया है, जो भी काम होगा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इग्नू थोड़ा अपने सिस्टम में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. नेताजी सुभाष से पहले फर्स्ट रैंक तो इग्नू ही करता है, पता ही आपको. इस बार NIRF का जो 2024 का जो वैल्यू रैंक निकल रहा है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग होता है, तो वहाँ डाटा में देखना, फर्स्ट में इग्नू है, देन सेकंड में नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये बुक मैंने इस तरीके से पेजेस लगा के ऐसे यूज़ किया था. जैसे आप बोल सकते हैं सर आपका पेपर तो इग्नू के साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैंने देख के खरीदा था. जैसे ये वाला बुक था, मैंने NSU PGPA फर्स्ट एंड थर्ड पेपर दोनों में लिंक था इसमें, ठीक है. दोनों का मटेरियल इसमें था, तो मैंने क्या किया, इसमें ऊपर में से लिख लिया. अब मैं जब भी ज़रूरत पड़ता था ये दोनों पेपर का इसमें खोल के देख लेता था कि अच्छा भाई कौन सा टॉपिक इसमें से मैच कर, वो टॉपिक में पढ़ के चला जाता.
ठीक है, सेम हेडलाइन मैच नहीं भी कर सकता। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मेरा इग्नू और एनएसयू का और इग्नू का दोनों का सेम लगा। स्टेट पब्लिक, स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी सभी इसमें है, बट सिलेबस को आप ध्यान से जब देखेंगे अरेंजमेंट इसका जो है इसके साथ मैच नहीं करेगा, बिकॉज इट्स इग्नू, इट्स एनएसयू, दोनों अलग यूनिवर्सिटी है भाई, थोड़ा अपना स्टाइल तो हो गई। तो ये रहा मेरा सारे सीक्रेट्स फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का आपको बाद में शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो बनाने को। एंड जिस तरीके से मैंने बोला आप इस तरीके से कीजिए। हाँ, मैं एक नोट्स आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैं इस तरीके से नोट्स अपना पीडीएफ फॉर्मेट बना के इसमें रखता था। ये भी मैंने खुद, हम लोगों ने, ये पेपर 4 का नोट्स है। पेपर 4 का मेरे को बुक नहीं मिला था, इसके लिए जल्दी और नोट, दूसरे पेपर्स का भी नोट्स बनाया मैंने, तो ये पेपर 4 का है। तो इस तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए तो बहुत ही कम प्राइसेस में मेरे से ले सकते हैं। आपको सिलेबस की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो और भी, आपको अगर कुछ ज़्यादा लिखना है और कुछ ऐड करना है। और इसमें क्या है कि ये एक शॉर्ट नोट है, काफ़ी शॉर्ट में है कि आपको उस पेपर का एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने इसको बनाया। जैसे इस नोट्स का पूरा साइज़ अगर बोले, एक सेकेंड, इस नोट्स का टोटल पेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ में 61 पेजेस में, ठीक है। ये टोटल 61 इसका पीडीएफ में वो है, पेजेस है। और 61 पेज आपको पूरा सिलेबस आपका इसमें जानकारी मिल जा रहा है। इससे बढ़िया चीज़ क्या, मैंने बहुत नीट एंड क्लीन से बनाया जितना हो सके, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं पूरे पेपर 4 का इस तरीके से। और काफ़ी कम प्राइसेस में मैं इसको पहले भी दिया वो भोजन को, तब प्राइसेस हाई था। अब मैं इसको कम प्राइसेस पे दे रहा हूँ। भोजन को डिफ़िकल्टी होती है ये सब नोट्स मिलने में। तो आप यहाँ से ऐसे किस तरह करके आप भी अपने टैब्स वगैरह में इस तरह के नोट्स रख सकते हैं। तो ये रहा पूरा सेटअप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। लाइक माई वीडियो। थैंक यू। टेक केयर।